नमस्कार दोस्तों, 19 नवंबर 2019 के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ पर आज का वीडियो शुरू करते हैं संतरे वाले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देखो, आपको संतरे दिख रहे होंगे, बहुत ही शानदार जो कि लग रहे हैं। इनके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन ये बना है कि अभी हाल ही में दूसरा विश्व संतरा महोत्सव मनाया गया है। आपको बताना है कि ये भारत के कौन से शहर में शुरू किया गया है। तो यहाँ पर संतरे का नाम जैसे ही आपके मन में आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर, जो कि संतरे के लिए फेमस है। तो यहाँ पर संतरे का जो दूसरा विश्व संतरा महोत्सव है, इसको नागपुर में शुरू किया गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जब मैं तैयारी किया करता था तो उस समय पैसे नहीं होते थे ज़्यादा फ्रूट्स खरीदने के लिए। जितने भी पैसे होते थे तो सोचता था कुछ सस्ती चीज़ मिल जाए फ्रूट्स में। तो संतरा उस समय मैं बहुत खा लेता था क्योंकि ये सस्ता भी मिलता था और इसमें एक विटामिन पाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन इसको सही कमेंट करके बताएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मानवाधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहां पर शुरू किया गया है? तो देखो, मानवाधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी जो है, इसको लंदन में शुरू किया गया है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज यहां पर समझने की है कि मानवाधिकार को समर्पित का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मानव के अधिकार से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों का प्रसारण उस चैनल पर किया जाएगा। ठीक है, इस मुद्दे में क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि आपकी स्वतंत्रता को लेकर कोई क्वेश्चन मुद्दा बनेगा, वो हो सकता है। साथ ही साथ में इसमें हो सकता है महिला के अधिकार को रिलेटेड बात हो, प्रेस की स्वतंत्रता, समलैंगिकता, शरणार्थी, आतंकवाद। इन सब ये सभी मुद्दे मानवाधिकार के मुद्दे होते हैं। इनसे रिलेटेड प्रोग्राम उसमें वेबकास्ट किए जाएंगे। अच्छा, ये जो टीवी चैनल होगा ये वेब आधारित होगा। ठीक है, और इसको यूरोप, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व समेत 20 देशों में इसको चलाया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज समझने की है, चूंकि इसका राइट आंसर लंदन है, तो लंदन के बारे में एक चीज बताता हूँ। देखो, मैप में क्या होता है, जब भी आपने मैप पढ़ा होगा या आपकी कोचिंग में जहां भी पढ़ाया गया होगा, तीन चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। किसी से भी पूछ लेना, आपके जितने भी दोस्त हैं उनसे भी आप पूछोगे तो शायद ही कोई आपको सही जवाब दे पाए। यहाँ पर तीन चीजें जिनमें कंफ्यूजन होता है। एक तो है कि द यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है ग्रेट ब्रिटेन और तीसरा है इंग्लैंड। कोई भी बंदा मैप में इन तीनों जगह को सही सही नहीं बता पाता है। तो यहाँ पर आज मैं आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बात यहाँ पर लंदन की हुई है, इस वजह से ये चीज़ें भी मैंने सोचा आपको कवर करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले समझो, जो यूनाइटेड किंगडम है ये एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, इसको कोई भी शहर नहीं मानेगा, इसको कोई आइलैंड नहीं मानेगा। ये एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी जो है उसे बोला जाता है लंदन, जो कि अभी इस क्वेश्चन का आंसर मैंने करवाया था। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है? ग्रेट ब्रिटेन जो है ये एक तरीके से कह सकते हो आयरलैंड में एक द्वीप है। ठीक है, इसको इसको द्वीप का दर्जा दिया गया है। और तीसरे नंबर पर आता है आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन द्वीप में एक हिस्से को बोला जाता है इंग्लैंड। अब इसको अगर मैप में समझोगे तो काफ़ी शहर ऐसे हैं जो ओवरलैप होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यूनाइटेड किंगडम का लोकेशन आपको दिखा देते हैं। ये इधर की तरफ पूरा एशिया है। इस तरफ में जैसे यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो ये जो लाल कलर से आपको दिख रहा होगा ये है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जो हम लोग कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, वो जो अंग्रेज थे वो इसी यूके के आसपास के रीजन के अंग्रेज थे जो कि भारत तक पहुंच गए थे भारत पर अधिकार जमाने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो यूके वाला रीजन है इसमें तीनों चीज़ों को मैं आपको ग्राफ में मैप में दिखाता हूँ। अब देखो, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते होगे यूनाइटेड किंगडम क्या है। ये जो सर्किल बन रहा है इतने कंट्रीज मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम।
ठीक है। उसके बाद में देखो ग्रेट ब्रिटेन अगर पूछा जाए तो यूनाइटेड किंगडम में ही एक आइलैंड है जिसको बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ये आइलैंड बनता है इन तीनों जगहों को मिलाकर। इसमें क्या होगा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स मिलाकर बनेगा ग्रेट ब्रिटेन। और इंग्लैंड वहीं पर एक छोटी सी जगह है, इसे बोलेंगे इंग्लैंड। ठीक है। अब आपके मन में, मेरे मन में भी ये सवाल बहुत पहले आता था और हो सकता है आपके मन में भी आता हो कि सर अगर भारत इतनी दूरी पर है और तो यूरोपियन कंट्रीज के लोगों को पता कैसे चला, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे ये पता चल सके कि यहाँ पर इतनी दूरी पर स्थित एक देश में इतना ज़्यादा वेल्थ है। कैसे ये लोग जाने कि यहाँ पर बहुत सारा पैसा है या बहुत सारा रिसोर्सेस उनको मिल सकता है। तो होता ऐसा था कि आपको दिखा देता हूँ मैप में। वास्को डिगामा का नाम आपने सुना होगा। बताते हैं कि वास्को डिगामा ही सबसे पहले भारत के कालीकट पहुंचा था। तो अगर उसी मैप को हम लोग देखें तो यहाँ पर ये रहा अपना भारत। ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि पुर्तगाल से जो वास्को डिगामा जो बिलोंग करता है, इसने क्या किया, मैप व्यू दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो ये रहा भारत। तो क्या किया था, ये जो पुर्तगाली था वो इस वाले रीजन से चलना स्टार्ट किया था और यहाँ से चलते चलते वो इन सारी जगह को क्रॉस करते हुए, यहाँ से चलते हुए फिर जाकर यहाँ तक पहुँचा था। कुल डिस्टेंस की बात करी जाए तो ये जो डिस्टेंस है ये 15,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ठीक है। तो ये वास्को डिगामा लोग होते कौन थे, ये लोग ट्रेवलर होते थे जो कि अपना बोट लेकर निकल जाते थे और अलग अलग देशों में होते हुए वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आगे बढ़ते थे। तो जब ये वास्को डिगामा यहाँ से होता हुआ भारत पहुंचा था तो उसे भारत पसंद आ गया, इस वजह से वो वहां पर उसके बारे में खोज हो गई। अब एक चीज और समझना कि अगर यूरोपियन कंट्रीज के साथ में भारत को व्यापार करना है तो क्या ये 10 से 15 हजार किलोमीटर चलकर यहाँ पर चीजें पहुंचेंगी। एक और रूट यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है, अगर हम लोग इस वाले रूट से, ये जो आपको समुद्र दिख रहा है यहाँ से आकर अगर भारत आ जाए इंस्टेड ऑफ यहाँ से भारत आए, ठीक है, तो हमें इतनी ये वाली एक्स्ट्रा दूरी नहीं चलनी पड़ेगी। तो ये वाला जो रूट है जो मैंने आपको बाद में दिखाया जिसको बोलेंगे शॉर्टकट, यूरोप से सीधे भारत आने का जो ये रास्ता है, इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखो, ये जो लॉन्ग वाला रूट मैं दिखा रहा था वो ये है। यहाँ से आते हुए यहाँ से आए, यहाँ पर केप ऑफ गुड होप यहाँ पर पहुँचे और यहाँ से सीधा आए भारत, ये तो लॉन्ग रूट है। ये जो शॉर्ट वाला रूट है वो मेडिटेरियन सी से होकर जाता है। यहीं पर एक क्वेश्चन भी बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है यूपीएससी में, मेडिटेरियन सी कहाँ पर है, तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये जो मेडिटेरियन सी यहाँ पर है। एक यहाँ पर दिक्कत ये आ रही थी कि अगर कोई यूरोपियन कंट्रीज से मेडिटेरियन सी के थ्रू अगर भारत में आना चाहेगा तो यहाँ तक तो आ जाएगा, आने के बाद में यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर रास्ता बंद है। उसके बाद में ये रास्ता पूरा यहाँ तक आया है, यहाँ पर भी रास्ता बंद है, तो यहाँ तक कैसे आएगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पर इन्होंने एक कैनाल डेवलप किया और उस कैनाल का नाम रखा गया, आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो रास्ता बनाया गया है, ये ब्लैक लाइन आपको जो दिख रही होगी ये शॉर्टकट रूट है और ये जो रास्ता बनाया गया है इस रास्ते का नाम रखा गया है सुएज कनाल। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सुएज कनाल कहाँ पर है, तो आप आंसर करोगे कि जब यूरोपियन कंट्रीज से मेडिटेरियन सी के थ्रू हम लोग आते हैं तो यहाँ पर जो रास्ता बंद हुआ है इसके जगह पर बनाया गया है सुएज कनाल, जिसके थ्रू यहाँ से हम लोग बोट से आ जाएंगे और आगे बढ़ते आएंगे। यहाँ पे भी जो ये रास्ता बंद है इसको बोलते हैं आइडेन और यहाँ से होते हुए सीधा वो भारत पहुँच जाएंगे। तो ये पूरा रास्ता जो आपको यहाँ पर जानना था, अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से चलाकर इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये चीज़ें बुक्स में आपको नहीं मिलेंगी। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है गांधी शांति पुरस्कार को लेकर कि डब्ल्यूएचओ के सद्भावना दूत जिन्हें हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योहेई ससाकावा। योहेई ससाकावा को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है 2018 का। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडिया रबर एक्सपो 2019 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर इंडिया रबर एक्सपो 2019 का जो शुभारंभ है वो मुंबई में किया गया है। ठीक है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या किया जाएगा। इसमें जो अलग अलग टाइप की रबर होती है, इंडिया का जो रबर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है जैसे कि
टायर में यूज़ होने वाला रबर, या घरेलू उपयोग में आने वाले रबर, या फिर और भी जो रबर का यूज़ होता है उसके बारे में विदेशों की जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको बताना, भारत के रबर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और भारत को निर्यात में बढ़ावा देना, इसको लेकर ये ऑर्गेनाइज किया गया है। इस बार इसका कौन सा संस्करण ऑर्गेनाइज किया गया है? इस बार इसका 10वां संस्करण किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में पहला एक दिवसीय कछुआ महोत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया है उड़ीसा में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है, इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आपके मन में कभी कभी ये सवाल आता होगा कि सर भारत में इतने अच्छे अच्छे त्यौहार बने हैं पड़े हैं मनाने को, ये लोग कछुआ दिवस क्यों मना रहे हैं? ठीक है, तो अगर आप इसका रीज़न समझोगे तो आपको भी लगेगा वाकई ये मनाना चाहिए। देखो, सबसे पहले ये जानो कि ये जो एक दिवसीय कछुआ महोत्सव है इसको उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि उड़ीसा में पाए जाने वाला एक कछुआ है, कछुए की प्रजाति है जिसका नाम है ऑलिव रिडली। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ऑलिव रिडली नाम का ये कछुआ है। अभी पिछले 2 साल पहले ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था। ऑलिव रिडली जो कछुए हैं उनके संरक्षण को लेकर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ही कछुआ दिवस मनाया जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सर ऑलिव रिडली कछुए के पीछे ये लोग इतना बड़ा फंक्शन क्यों कर रहे हैं? उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि आपको ये दिखाता हूँ, इंडिया का मैप है, ठीक है, यहाँ पर है आपका उड़ीसा, उसके बाद में पड़ती है बंगाल की खाड़ी, मतलब पूरा पानी पानी समुद्र है और जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई आज तक कोई माप नहीं सका है। ठीक है, तो क्या होता है कि पूरे साल ये जो कछुए होते हैं इस समुद्र में तैरते रहते हैं। ठीक है, तो समुद्र में बहुत दूर तक, और ये जो कछुए हैं ये समुद्र में कितने हजार किलोमीटर दूर जाते हैं इसका कोई भी साइंटिस्ट आज तक पता नहीं लगा पाया है। कहाँ कहाँ चले जाते हैं इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। लेकिन अचंभे की बात ऐसी है, मतलब इसको कुदरत का करिश्मा कहेंगे, कि साल के कुछ महीने होते हैं जिसमें ये कछुए भले इस समुद्र में कहीं पर भी हों, ये वापस उड़ीसा आ जाते हैं। ठीक है, जितने भी कछुए होते हैं ये वापस उड़ीसा के 2-3 तट हैं उन्हीं पर आकर अंडे देते हैं। अंडे देने के लिए ये सारी जगह को छोड़कर, ये चाहे तो यहाँ पर भी जा सकते थे लेकिन ये कहीं पर नहीं जाते हैं। ये जो सारे कछुए हैं ये उड़ीसा के जो ये द्वीप हैं 3, उन्हीं तीनों द्वीप पर ही अंडे देने आते हैं। ये सबसे बड़ा करिश्मा है जो कि उड़ीसा के लोग जाकर देखते हैं, और बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो ये चीज़ देखने के लिए ही उड़ीसा आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हजारों की संख्या में ये जो कछुए हैं ये यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर अंडे देते हैं। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर समझने की है कि जैसे ये मान लो यहाँ पर ये लोग आते हैं, तो एक जैसे मान लो यहाँ पर समुद्र है, ठीक है, समुद्र में अगर कोई कछुआ यहाँ पर कहीं भी हो सकता है किसी भी जगह पर, उसको ये चीज़ कैसे पता चल जाती है कि उसको इसी डायरेक्शन में यहाँ पर जाना है? ये भी एक अचंभा का विषय बना हुआ है। साइंटिस्ट लोग का ऐसा कहना है कि कछुए के अंदर भी एक नेचुरल सर्च करने की टेंडेंसी होती है। वो भी समझ जाता है कि हमें इस डायरेक्शन में चलना है और यहाँ से होते हुए अपने उड़ीसा पहुँच जाना है। तो ये भी मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अचंभा बना हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर कछुओं के संरक्षण को लेकर उड़ीसा में इसको मनाया जाता है। अच्छा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक, राज्यपाल का नाम गणेशी लाल, और झील कौन कौन सी है? चिल्का झील, कांजिया झील, अंसुपा झील और बाली मेला जलाशय। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाएंगे जिसका आंसर आपको मिल जाएगा। उड़ीसा के राज्यपाल का क्या नाम है? ये चीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, BES एक्सपो 2019 कहाँ पर शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसको शुरू किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बार का जो इसका सब्जेक्ट है वो है नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्टिंग इन द IT वर्ल्ड, एग्जीबिशन ऑन टेरेस्टेरियल एंड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स 2019 का, लॉरियस वर्ल्ड कम बैक ऑफ द ईयर अवार्ड से किस खिलाड़ी को नामित किया गया है जो कि पहली खिलाड़ी बनी है भारत की तरफ से? तो यहाँ पर विनेश फोगाट को इसका नाम दिया गया है। लॉरियस वर्ल्ड कमबैक पुरस्कार ऑफ द ईयर है, ये विनेश फोगाट को दिया गया है।
यहाँ पर आप देख सकते हो विनेश फोगाट का फोटो, जो कि इस अवार्ड के लिए नामित की गई हैं, जिसके लिए इनको टाइगर वुड्स जैसे जो चैंपियंस हैं उनके साथ में इनका नाम नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स 2019 का अगला क्वेश्चन है, किस देश के सत्य रूप सिद्धांत 7 पर्वत शिखरों और 7 ज्वालामुखी पहाड़ों को फतेह करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं? तो सत्य रूप सिद्धांत जो हैं वो भारत के रहने वाले हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने योनो 20 अंडर 20 पहल की शुरुआत की है? तो योनो 20 अंडर 20 जो पहल है इसकी शुरुआत की है एसबीआई। यहाँ पर योनो क्या है? योनो एसबीआई का एक मोबाइल ऐप है जिसमें आप बैंकिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं और अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ये एक यूनिक ऐप बना है। यहाँ पर योनो का मतलब होता है यू ओनली नीड वन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और जो लोग एसबीआई बैंक में जिनका अकाउंट होगा वो इसको अच्छे से जानते होंगे। तो योनो ऐप के संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर आपको हमेशा एसबीआई ही टिक करना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु 3639 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो यहाँ पर 3639 रुपए जो मंजूर किए गए हैं वो 13 विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के हेतु दिए गए हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स 2019 के आज के क्वेश्चन आप शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 2019 का रिवीजन। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, जय किसान ऋण मुक्ति योजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 18 के बीच में कितने हाथी रेल दुर्घटनाओं में मारे जा चुके हैं? आज का अगला प्रश्न है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में भारत के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है, जिसमें कि टॉप 100 थिंकर्स की लिस्ट बनाई गई है? तो दोस्तों, इन 3 क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से दे देना। इस वीडियो के में जो पीडीएफ है उसको मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट स्टडी है कि वहाँ से डाउनलोड कर लेना। करंट अफेयर्स 2019 का ऐसे ही तैयारी कराता रहूँगा। 19 जनवरी करंट अफेयर्स 2019 में आप सभी को ऐसे ही तैयारी करना है। और अगर आपका 1% भी वीडियो से फ़ायदा होता हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें।